त्योहारों का सीजन हो या फिर मिठाई खाने का मन हो, और कोई मिठाई जब बहुत ही इंस्टेंटली बनकर तैयार हो जाए तो फिर बात ही क्या है। ये मिठाई बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही सॉफ्ट भी होती है, खाने में तो बहुत लाजवाब ही होती है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट। मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप का यूज़ किया है। मेजरिंग कप की जगह पर आप घर पर अवेलेबल टी कप या फिर बॉल से भी इसे मेज़र कर सकते हैं। जिस चीज़ से आप डेसिकेटेड कोकोनट को मेज़र करें उसी से मेज़र करके आप बाकी की सामग्री लें। मैंने यहाँ पर 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, इसीलिए अब मैं आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। मिल्क पाउडर मैंने नेस्ले ब्रांड का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 3 बड़े चम्मच मैं ऐड करूँगी पाउडर शुगर। क्रिस्टल शुगर को ग्राइंड करके ही मैंने पाउडर शुगर तैयार की है। आपके पास यदि बूरा है तो आप बूरा भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम 1/4 कप नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमें गर्म मिल्क बिल्कुल यूज नहीं करना है। 1/4 कप मिल्क ऐड करने के बाद इस तरह का सॉफ्ट डो तैयार हो जाता है। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, इसीलिए हम अपने हाथों को घी से ग्रीस करने के बाद इस पूरे डो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये मैंने एक लोई बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरह से बचे हुए डो में से भी हम लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। पूरे डो से हमने 3 लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। अभी हम 2 लोइयों को एक अलग प्लेट में रख देते हैं और ये जो हमारे पास एक लोई बची हुई है, मैं इसमें 1 पिंच ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड करूंगी। अब इस कलर को लोई के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। कलर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने फिर से एक लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब मैंने लिया है एक बटर पेपर, इसे मैं घी से ग्रीस करूंगी। अब हम तैयार की गई एक लोई लेंगे। अब इस लोई को घी से ग्रीस किए हुए बटर पेपर से कवर करना है। लोई को हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा फ्लैट कर देना है और इसके बाद में एक बेलन की हेल्प से इसे हम बेलेंगे। बटर पेपर को इस तरह से घुमाकर इसको बेलना है। बेलते समय तैयार की जाने वाली शीट में थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं, तो इनको हमें बीच बीच में इस तरह से हाथ से ठीक कर लेना है। क्रैक्स को ठीक करने के बाद इसे अभी हम थोड़ा सा और बेलेंगे। ये हमारी एक शीट बनकर तैयार हो चुकी है। बटर पेपर को हटाने के बाद तैयार की गई इस शीट को हम एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। इस प्लेट को भी हमें घी से ग्रीस कर लेना है। अब हमें बटर पेपर को उठाकर तैयार की गई शीट को प्लेट में ट्रांसफर कर देना है। अब हम बटर पेपर को वापस से लेंगे और दूसरी लोई को भी इसी तरह से बेलकर तैयार करेंगे। लोई को बटर पेपर से कवर करके हाथ से इसे प्रेस करके थोड़ा सा फ्लैट करना है और इसके बाद में बेलन से बेलकर हमें इसी तरह की गोल शीट बनाकर तैयार करनी है। सभी शीट का साइज एक ही जैसा होना चाहिए। शीट को तैयार करते समय जो क्रैक्स आ जाते हैं उन्हें हमें बीच में एक बार इस तरह से ठीक कर देना है। क्रैक्स को ठीक करने के बाद इस शीट को बेलकर थोड़ा और बड़ा करना है। दूसरी शीट को तैयार करने के बाद इसे भी हमें पहली वाली शीट के साथ ही अरेंज करना है। तैयार की गई लास्ट शीट को भी हमें इन्हीं के साथ अरेंज करना है। तीनों शीट को एक साथ अरेंज करने के बाद अब हम लगाएंगे इस पे चांदी का वर्क। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। वर्क लगाने के बाद हम इसे कटे हुए पिस्ता से गार्निश करेंगे और इस मिठाई को आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। आधे घंटे के बाद आप इस मिठाई को अपनी पसंद की शेप और साइज में कट कर सकते हैं। ये देखने में तो खूबसूरत होती ही है, स्वाद में ही उतनी ही लाजवाब होती है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है।